हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के प्रैक्टिस सेट में हम ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी TRE 3 बिहार स्टेट सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँ। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने अव्यक्त अप्रत्यक्ष और व्यक्त प्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। R.K. मार्टन, B. मैलिनोव्स्की, E. दुर्खीम, R. डेरेनडॉर्फ, R. रेडक्लिफ ब्राउन, R. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे R.K. मार्टन, ऑप्शन ए। इनकी और कौन अवधारणा है। सामाजिक विचलन। सामाजिक विचलन की अवधारणा किसने दिया है। विचलन की अवधारणा, विचलन। इनकी विचलन की अवधारणा सामाजिक विचलन की अवधारणा है। मध्य स्तरीय सिद्धांत, मध्य स्तरीय सिद्धांत, मध्य स्तरीय सिद्धांत, सिद्धांत। संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक विश्लेषण। संरचनात्मक संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक विश्लेषण। प्रकारात्मक विश्लेषण। प्रकारात्मक विश्लेषण। इनकी बुक है द फोकस्ड इंटरव्यू। इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी द फोकस्ड इंटरव्यू। द फोकस्ड इंटरव्यू ये लिखी गई थी 1956 में। 1956 में लिखी गई थी। सेकेंड पुस्तक रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। रीडर इन ब्यूरोक्रेसी दूसरी पुस्तक है इनकी। रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। रीडर इन ब्यूरोक्रेसी किसकी पुस्तक है। ये मार्टन की है। ये भी लिखी गई थी 1952 में। 1952 में लिखी गई थी। मैलिनोव्स्की किससे संबंधित है। मैलिनोव्स्की ये इनकी पुस्तक है साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चरल में। साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चरल इनकी पुस्तक है साइंटिफिक थियरी मैलिनोव्स्की की। मैलिनोव्स्की मैलिनोव्स्की की पुस्तक क्या है। साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक है साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर। ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृति की इसी पुस्तक में उन्होंने जनजातियों के संस्कृति की
को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्माण किया था। मालिनोवस्की ने साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक में जनजातियों के संस्कृति को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्माण किया था और उसे इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत कहा था। आवश्यकता के सिद्धांत को इन्होंने दो पार्ट में विभक्त किए थे, एक व्यक्तिगत आवश्यकता और एक सामाजिक आवश्यकता। एक व्यक्तिगत आवश्यकता, एक सामाजिक आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकता को इन्होंने 3 पार्ट में विभक्त किया था, मूल एवं प्राथमिक या जैविकी आवश्यकता, और दूसरा है व्युत्पन्न या साधक विभेदक आवश्यकता, थर्ड है समन्वयात्मक या प्रतीकात्मक आवश्यकता। मालिनोवस्की ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर में जनजातियों के संस्कृति को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण का निर्माण किया था। इसे इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत कहा था। आवश्यकता के सिद्धांत को इन्होंने 2 पार्ट में विभक्त किया था, व्यक्तिगत आवश्यकता, एक सामाजिक आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकता को इन्होंने 3 पार्ट में विभक्त किए थे, मूल या प्राथमिक जैविकी आवश्यकता, दूसरा है व्युत्पन्न साधक या विभेदक आवश्यकता, थर्ड है समन्वयात्मक या प्रतीकात्मक आवश्यकता। 3 प्रकार के हो गए। रेडक्लिफ ब्राउन ये अफ्रीका के थांगू बांटू जनजाति का अध्ययन किए थे। रेडक्लिफ ब्राउन जो थे अफ्रीका के थांगू बांटू जनजाति का अध्ययन किए थे। अब मालिनोवस्की ये आदिवासी, ये टोबियान्डा द्वीप में एग्रोनाड जनजाति का अध्ययन किया था। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी तथा माइलू द्वीप का अध्ययन किए थे। कौन? मालिनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में विभक्त किया है? निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में विभक्त किया था? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमिल और डेरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेविस कोजर। ये संघर्षवादी हैं। संघर्षवादी में कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। संघर्षवादी में कार्ल मार्क्स संघर्षवादी, लेविस कोजर और आर डेरेनडॉर्फ। जॉर्ज सिमिल ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से। स्वरूपात्मक ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं। आर डेरेनडॉर्फ, लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स ये क्या हैं? ये लोग संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभक्त किया? रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, ई दुर्खी, एम वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ई दुर्खी। इन्होंने सामाजिक विषय वस्तु को 3 भागों में विभक्त किया है। हिमायल दुर्खिम ने सामाजिक विषय वस्तु को 3 भागों में विभक्त किए हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सामाजिक अकारकी, सामाजिक अकारकी, सामाजिक अकारकी, सामाजिक संरचना, सामाजिक रचना, सामाजिक रचना और सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र,
सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। टॉलकट पार्सन्स सामाजिक संरचना के 5 तत्व बताते हैं। सामाजिक संरचना के इन्होंने 5 तत्व बताते हैं। कौन? टॉलकट पार्सन्स, टी पार्सन्स। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना 5 तत्व बताते हैं। कौन कौन से हैं? समूह, समूह हो जाएगा, एजेंसी, समूह एजेंसी, प्रतिमान, परिस्थिति, परिस्थिति या पद कहें, या पद, और भूमिका। और भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं? पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं? अंतः समूह या बाह्य समूह, समूह में प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, यांत्रिक और जैविकी समेकता, अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी, अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अंतर समूह बाह्य समूह किसका है? ये समनर का है, समनर का है। समूह में प्राथमिक और द्वितीयक संबंध है, तो ये हो जाएंगे कूले का है, कूले का। यांत्रिक और जैविकी समूह हर्बर्ट स्पेंसर का है, एच स्पेंसर, एच स्पेंसर, एच स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीवन शैली। मैक्स वेबर की अवधारणाएं क्या क्या हैं? आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप, नौकरशाही, क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, नौकरशाही, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, वस्टेहन या समझदारी, वस्टेहन, वस्टेहन या समझदारी। वस्टेहन या समझदारी। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, वह पूंजीवाद की आत्मा, वह पूंजीवाद की आत्मा, वाद की आत्मा, पूंजीवाद की आत्मा। प्रोटेस्टेंट आधार व पूंजीवाद की
वर्ग परिस्थिति, सामाजिक स्थिरीकरण, पूंजीवाद की आत्मा और धर्म का समाजशास्त्र। धर्म का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया था? मैक्स वेबर ने। धर्मों को इन्होंने 6 भागों में विभक्त किए हैं। सामाजिक धर्म को इन्होंने 6 भागों में विभक्त करते हैं। आदर्श प्रारूप को किसने तुलनात्मक पद्धति कहा है? इनके आदर्श प्रारूप को किसने तुलनात्मक पद्धति कहा है? तो वो है बोटोमोर। बोटोमोर तुलनात्मक आदर्श प्रारूप को क्या कहें? तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक पद्धति तो किसने कहा? ये बोटोमोर ने। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्षतिपूरक। आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो क्षतिपूरक हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक एकता को 2 पार्ट में विभक्त किए हैं। एक है यांत्रिक एकता और दूसरा है शायवीय एकता। यांत्रिक एकता में आदिम समाज आ जाएगा और आदिम समाज एक रूपता, विभेदीकरण और दमनकारी, ये कहाँ आते हैं? यांत्रिक एकता में पाई जाती है। और शायवीय एकता में आधुनिक विषमरूपता, विभेदीकरण अधिक पाई जाती है। इसमें प्रतिकारी कानून, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्षतिपूरक हो जाएगा। इनकी सेक्रेड और प्रोफेन, यहाँ से भी क्वेश्चन है। सेक्रेड और प्रोफेन, सीक्रेट और प्रोफेन। समाज को ईश्वर के समकक्ष किसने माना है? दुर्खीम। समाज को ईश्वर के समकक्ष, ईश्वर के समकक्ष। ईश्वर के समकक्ष किसकी है? ये इमाइल दुर्खीम की। धर्म के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। धर्म के समाजशास्त्र के जनक, धर्म के समाजशास्त्र के जनक, समाज शास्त्र के जनक इमाइल दुर्खीम। कौन है? दुर्खीम। दुर्खीम साहब हो जाएंगे। एकेडमिक समाजशास्त्र के पिता दुर्खीम कहे जाते हैं। एकेडमिक समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। एकेडमिक समाजशास्त्र के पिता, समाज शास्त्र के पिता दुर्खीम साहब हैं। दुर्खीम साहब हो जाएंगे। आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत। सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, ये सभी इन्हीं की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? दशाओं और कारण हो जाएगा यहाँ पर।
कारणों की व्याख्या की है रॉबर्ट बिरस्टीड, इमाइल दुर्खीम, बोगार्डस के डेविस। किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आदर्श शून्यता, ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्डस क्या कहते हैं? छुओ और जाओ। बोगार्डस की छुओ और जाओ, छुओ और जाओ, छुओ और जाओ, जाओ, छुओ और जाओ, किसने कहा ये? बोगार्डस। नहीं इनका नहीं है, सॉरी, ये बोटोमोर का है। छुओ और जाओ ये बोटोमोर का है, ये बोटोमोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रत्यक्षवाद के जनक ने खुद ही प्रत्यक्षवाद का खंडन कर डाला? किसने कहा कि प्रत्यक्षवाद के जनक ने खुद ही प्रत्यक्षवाद का खंडन कर डाला? जे.एस. मिल, जॉर्ज सी मिल, सेंट साइमन, इमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने कहा कि प्रत्यक्षवाद के जनक ने खुद ही प्रत्यक्षवाद का खंडन कर डाला है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे जे.एस. मिल, ऑप्शन ए। इन्होंने ही समाजशास्त्र को इथोलॉजी कहा है। इथोलॉजी किसने कहा था? इथोलॉजी, इथोलॉजी जे.एस. मिल। जॉर्ज सी मिल ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। सेंट साइमन अगस्ट काम्टे के गुरु हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेबर की समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या है? निम्नलिखित में से वेबर की समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या है? सामाजिक क्रिया, सामाजिक तथ्य, सामाजिक व्यादकी, सामाजिक आकारकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। वेबर की समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सामाजिक तथ्य। किसका है ये? दुर्खीम का है, दुर्खीम का है। सामाजिक व्यादकी, सामाजिक व्यादकी किसकी है? ये जिन्स वर्ग की है। सामाजिक व्यादकी जिन्स वर्ग की है, जिन्स वर्ग, जिन्स वर्ग की है। सामाजिक आकारकी ये भी जिन्स वर्ग की है, जिन्स वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। किसने कहा है? समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। किसने कहा है? एल.एफ. वार्ड, बिरस्टीड, टॉनिज, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिरस्टीड हो जाएंगे। इन्होंने समूह के वर्गीकरण को 3 भागों में व्यक्त किया है। समूह के वर्गीकरण को, समूह के वर्गीकरण, वर्गीकरण 3 भाग में, 3 भाग। कौन कौन से? सांख्यिकी, समितात्मक और सामाजिक। सांख्यिकी, सांख्यिकी, समितात्मक और सामाजिक, सामाजिक। 3 भागों में इन्होंने समूह के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटे हैं, सांख्यिकी और समितात्मक, सामाजिक।
टॉनिज टॉनिज गेसेल सॉफ्ट और गेमन सॉफ्ट, गेसेल सॉफ्ट और गेमन सॉफ्ट। गेमन सॉफ्ट इन दो प्रकार के बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, पवित्र एवं अपवित्र के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? पवित्र एवं अपवित्र के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? वेबर, फ्रेजर, मार्क्स, दुर्खीम। पवित्र एवं अपवित्र के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, निम्नलिखित में जनतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में जनतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? राजनीतिक दल, निर्वाचन मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें सभी हो जाएंगे, राजनीतिक दल, निर्वाचन मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था डैश से बनती है। एक संस्था डैश से बनती है, कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों, मूल्यों एवं मापदंडों, सभी। कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों, मूल्यों एवं मापदंडों। किससे बनती है संस्था? नियम एवं विधियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनोवस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मालिनोवस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रकारात्मक, संरचनात्मक, द्वंद्वात्मक, उद्विकासीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रकार्यात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन ए, वैयक्तिक उन्मेष, दीर्घकालिक उन्मेष, संबंध अपने आप में लक्ष्य है, संबंध लक्ष्य का साधन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, दीर्घकालिक उन्मेष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में से सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना, निजी समस्या और सामाजिक मुद्दों को समझना, निम्नलिखित व्यक्ति आधारित दृष्टि स्पष्टीकरण से बचना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, निम्नलिखित व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है, इसे जाना जाता है। फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है, इसे जाना जाता है। प्रोक्ति विश्लेषण, प्रौद्योगिक पुरातत्व, ज्ञान का पुरातत्व, प्रागैतिहासिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ज्ञान का पुरातत्व, ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का आधारित है राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, परिवहन एवं संचार का विकास।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करें। वैश्विक गांव की संकल्पना का आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिवहन एवं संचार का विकास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। कार्ल मैनहिम, जॉन हावर्ड, रॉबर्ट बिरस्टीड, रॉबर्ट पार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, हितों के प्रति चेतन समूह, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज ओनली 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आपसे न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल की क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन डाउट में है तो उसको हम कल उसको फिर से प्रैक्टिस सेट में लेकर के आएंगे जो डाउट में है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके बाय बाय।